हेलो टू ऑल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई है। लाइव क्लास में थोड़ा नेटवर्क इश्यूज़ आ गए थे तो उसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अभी आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर जो है वो मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डिमांड का जो है वो हमने कर लिया है और ये सप्लाई का है, तो आप जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। अब जनरली डिमांड के साथ और प्राइस का रिलेशन बताएं, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन प्राइस के साथ है, सप्लाई का भी और डिमांड का भी। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है वो कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर जो था वो नेगेटिव रिलेशन था। अब सप्लाई के साथ जो है वो पॉजिटिव है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। ठीक है। तो सप्लाई का मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड में एक प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, गिवन प्राइसेस के ऊपर, प्राइसेस क्या है वो गिवन प्राइसेस के ऊपर एक टाइम पीरियड में वो खरीदने के लिए क्या है, बेचने के लिए सेल विलिंग टू सेल। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि एक प्रोड्यूसर एक टाइम पीरियड में अपनी वस्तु को बेचने के लिए जो है वो तैयार है। तो ये मतलब हुआ सप्लाई का। यहाँ देख लेते हैं। पूर्ति का अर्थ है कि किसी निश्चित समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे उत्पादक बिक्री के लिए प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक है। मतलब वही है कि एक बेचने वाला सेलर जो है वो उस वस्तु को एक प्राइस के ऊपर वो बेचने के लिए तैयार है अभी के टाइम। तो वो चीज़ होगी आपकी सप्लाई। सिंपल सा मतलब ये है। सप्लाई का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो बेचने के लिए रेडी है। रेडी टू सेल जो आएगा वो एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, रेडी है भी वो। ठीक है, ये याद रखना है। विलिंग की बात कर रहे हैं, विलिंग एंड एबिलिटी टू सेल। तो ये मेन पॉइंट है। और प्राइस के साथ इसका मेजर होगा कि प्राइस ज़्यादा होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो सप्लाई कम होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तब प्रोड्यूसर को जो है वो ज़्यादा सप्लाई करेगा तो उसको क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो प्रोड्यूसर का मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और कंज्यूमर का मेन मोटिव होता है सेटिस्फेक्शन। तो ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंज्यूमर का मोटिव होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि प्राप्त करना, और प्रोड्यूसर का मोटिव होता है लाभ प्राप्त करना। सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो कितना पर डे में या पर वीक में या पर मंथ में कितना यूनिट जो है वो बेचने के लिए तैयार है या बेचा जा रहा है। सप्लाई तैयार है एंड क्वांटिटी सप्लाईज जो सेल किया। यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि बोलते 50 से 70 हो गया आपका ये प्राइस। ठीक है। तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, 100 से जो है वो सपोज हो जाएगी 200। तो ये इस तरह से इनका पॉजिटिव रिलेशन आएगा। और पॉजिटिव रिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका एस सप्लाई है, ये क्यू आएगा, दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पे ओ एक्सेस पे, ओ वाई पे, यहाँ पे प्राइस होगा ओ वाई पे, और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई होगी। और ये सप्लाई इस तरह से आएगा कि प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है। ये सप्लाई का क्लियर इस तरह से। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन की बात करें तो वही चीज़ है कि एक गिवन टाइम पीरियड में वो बेचने के लिए तैयार है। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक शेड्यूल दिया है कि इसके थ्रू बताया है कि सप्लाई शेड्यूल की मतलब यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको अगर हम डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से ही आएगा। और ये प्राइस एस। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। ये थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ एक चीज़ याद रखना कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें जो है वो यहाँ पर समान रहेंगी। कि अदर कमोडिटी का प्राइस जो है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, और प्रोड्यूसर की इनकम या कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज जो है उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए, फ्यूचर प्राइस की एक्सपेक्टेशन जो है वो चेंज मतलब कि उनमें जो है वो इंक्रीज डिक्रीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये हम क्या है, अदर जो चीज़ें जितनी भी हैं वो कांस्टेंट लेके चलते हैं। बस हम एक टाइम में ये बात करते हैं कि उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई उसके साथ बढ़ेगी। अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई जो है वो कम होगी। ठीक है। तो ये डेफिनेशन मीनिंग जो है वो याद रखना है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी राइजेज व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज एंड फॉल व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल। प्राइस एंड सप्लाई जो है वो दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये याद रखना है।
यहाँ से पूछा जा सकता है। कुछ एजम्पशंस हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी है, कि वस्तु का मूल्य जो है वो बदलता है, और अन्य बातें जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस बट अदर फैक्टर, कि आपका जो ये तो मैंने बता ही दिया कि प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। टेक्नोलॉजी में हम गिवन टाइम पीरियड में चेंज नहीं ले रहे हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग, ये सारी चीज़ें क्या रह रही हैं कांस्टेंट रह रही हैं। तो यही अदर थिंग्स हैं मतलब एक तरह से। तो नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नो चेंज इन वेदर एंड नेचुरल कंडीशन, अगर इनमें चेंज होगा तो प्राइस का फिर बढ़ने से सप्लाई ज़रूरी नहीं कि बढ़ेगी, या प्राइस के कम होने से सप्लाई ज़रूरी नहीं कि कम होगी, बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो फिर वो एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई हो जाएंगे, अब बाद हो जाएगा मतलब, तो वो लागू नहीं होगा नियम। आगे वही चीज़ आ गई यहाँ पर कि एक्सेप्शन कौन से हैं। तो एक्सेप्शन वही चीज़ कि अगर इनमें चेंज होता है, अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में। तो आपूर्ति के नियम की बात ये है कि ये पेरिशेबल गुड्स पर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, ये पेरिशेबल गुड्स के लिए एप्लीकेबल लॉ ऑफ सप्लाई जो है एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? या फिर प्राइस के कम होने से सप्लाई क्या होगी? कम होगी। देखो फ्रूट्स मिल्क वगैरह ये पेरिशेबल मतलब कि एकदम से ख़त्म होने वाली, ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे तो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर प्राइस इन चीज़ों का कम भी है ना, तो ज़रूरी नहीं कि सप्लाई इसकी कम करेगा, सप्लाई इसकी जो है वो ज़्यादा भी कर सकता है। तो ये लॉ फिर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुआ। नेक्स्ट है एंटिसिपेशन ऑफ फॉल इन प्राइस, मूल्य घटने की आशंका। अगर प्रोड्यूसर जो है वो फॉल एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो क्या करेगा? फॉल करेगा, फ्यूचर में प्राइस फॉल करेगा। तो अगर प्रेजेंट टाइम में प्राइस जो है वो फॉल भी होगा ना, अगर प्रेजेंट में प्राइस फॉल है तो क्या होना? सप्लाई जो है वो कम होती है। बट तो प्रेजेंट में फॉल है और उसको लगता है कि फ्यूचर में फॉल करेगा, तो वो सप्लाई को ज़्यादा भी रख सकता है। तो यहाँ पर भी चेंज हो गया, फिर आपका रिलेशन नेगेटिव बन जाएगा। एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह से जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ओनली प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इनमें भी चेंज हो सकता है। एंड लिमिटेड स्टॉक है तब भी जो है वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर प्राइस कम है तो ज़रूरी नहीं कि सप्लाई जो है वो या प्राइस ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि सप्लाई ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है तो प्राइस ज़्यादा होने पर भी हो सकता है कि वो सप्लाई ज़्यादा ना करे, ज़्यादा करेगा तो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों में जो है ये एक्सेप्शन है, इसके अपवाद है, मतलब इनमें जो है वो सप्लाई का नियम लागू नहीं होता है। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई है और मार्केट सप्लाई। सप्लाई बाय वन सेलर, एक सेलर की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल होगा, और सारे ही सेलर जितने भी दुकानदार हैं सबकी बेचने की बात करेंगे तो वो आपका मार्केट सप्लाई होगा। शॉर्ट रन सप्लाई, जब सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, और लॉन्ग रन में इतना सा आपने याद रखना है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होते हैं और लॉन्ग रन में सारे ही जो है वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के को निर्धारित करने वाले तत्व। ये करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होगा सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी और तो सप्लाई डिक्रीज़ होगी, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, सप्लाई इंक्रीज़ करेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर टैक्स जो है वो कम लगेंगे प्रोड्यूसर के ऊपर, टैक्सेस रिड्यूस सप्लाई, अगर टैक्सेस कम लगेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे तो सप्लाई कम होगी, सब्सिडीज ज़्यादा मिलेंगी तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी। तो ये कंसेप्ट चीज़ें याद रखने वाली हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेचुरल कंडीशंस, अगर अच्छा वेदर होगा तो एग्रीकल्चर सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ करेगी। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, जिस कमोडिटी कोई प्रोड्यूसर जो मोर प्रोड्यूसर होंगे तो सप्लाई भी वो ज़्यादा करेंगे। आगे इसका डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक क्या होता है? क्वांटिटी एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल वो सप्लाई है, बिक्री के लिए वास्तविक मात्रा, बिक्री के लिए जो मात्रा जा रही है वास्तविक में वो बेचने के लिए जो तैयार है, जो बेचनी है, तो वो सप्लाई है। स्टॉक क्या है? टोटल क्वांटिटी, ऑल टोटल, जैसे आपके स्टॉक में मतलब 100 है और सप्लाई के लिए अभी 50 भेजा, ठीक है, तो ये सप्लाई हो गई और ये 100 क्या हो गया? स्टॉक हो गया। रिलेशन विद प्राइस, ये प्राइस पर डिपेंड करता है, स्टॉक जो है वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्योंकि जो बेचने के लिए जा रहा है वो कर रहा है, जो नहीं जा रहा है वो नहीं कर रहा है। सेलर ब्रिंग्स 50 शर्ट टू मार्केट, सेलर जो है वो
बेचता है मार्केट में 50 शर्ट, तो वो क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाई हो गई, ठीक है। और अगर स्टॉक में है तो 100 शर्ट उसके पास पड़ी हैं, 50 अभी बेची नहीं है। मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, यहाँ पर थोड़ा सा चलो बता देते हैं। व्हेन सप्लाई चेंज ड्यू टू चेंज प्राइस, मतलब कि देखो प्राइस में चेंज होने पर सप्लाई में जो है वो चेंज होता है तो वो मूवमेंट आएगा। और शिफ्ट कब होगा, देखो सप्लाई प्राइस में चेंज होने पर, प्राइस में चेंज होने पर आपका मूवमेंट क्या होगा कि प्राइस जो है वो आपका बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ेगी तो ये एक्सटेंशन होगा, ये मूवमेंट आ गया। और अगर इस तरफ को होता है कि आपका प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस तरह से होती है मूवमेंट। मतलब क्या है, सिंपल सी बात कि व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने पर सप्लाई चेंज होती है, ये याद रखना, वो मूवमेंट होगा। और शिफ्ट होगा आपका, प्राइस कांस्टेंट रहेगा बट अदर फैक्टर में, तो ये याद रखनी है कि प्राइस जो है वो ये कांस्टेंट रहेगा बट अदर फैक्टर में चेंज होने पर सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, अदर फैक्टर में चेंज होने पर सप्लाई कम होगी, ठीक है, इस तरह से। तो शिफ्ट इन सप्लाई कब होगा, व्हेन सप्लाई चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, कॉस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई क्या है, हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है ये, कितना प्राइस जो है वो होगा। सप्लाई अगर ज़्यादा आ गई है तो प्राइस कम हो जाएंगे, फिर अगर सप्लाई पहले बोलेंगे ना हम तो प्राइस से फिर उल्टा रिलेशन होता है, बट हम पहले बोल रहे हैं प्राइस के बढ़ने से पे, तो वो सप्लाई के साथ पॉजिटिव चलता है। हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस थोड़ा सही रहेंगे। प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन प्लानिंग में ये हेल्प करेगा, सप्लाई ज़्यादा है तो आगे वो प्लान करेगा कितना प्रोड्यूस करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है। हेल्प्स गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा, कहाँ कैसा कितना प्रोडक्शन आया है, कितना स्टॉक एग्जिस्ट करता है, बफर स्टॉक में कितना है और कितना जो है वो कहाँ कहाँ कैसे पहुँचाना है। मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई में, अगर सप्लाई जो है वो सही होगी, अच्छी होगी, तो ये बैलेंस जो है वो मेंटेन करेगा सप्लाई और डिमांड में। तो ये आज का आपका सप्लाई का जनरल सा टॉपिक था, जो कि मैंने आपको काफ़ी मतलब मेन चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ से आपको बता दी। इसी तरह से हमने डिमांड वाला टॉपिक जो है वो कवर किया था। कुछ नेटवर्क इश्यूज थे उस वजह से आपकी लाइव क्लास जो है वो नहीं हो पाई। कुछ स्टूडेंट जो है वो नोट्स वगैरह के लिए पूछ रहे थे, तो अभी थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं, थोड़े दिनों में 5-7 दिनों में तैयार हो जाएंगे, तो आपको वो बता दीजिए, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो है वो आपके जो जर्नल चीज़ें आती हैं, जर्नल टॉपिक, वो भी अभी ऐड करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट वाले तो हो गए हैं बट आपका जो जर्नल टॉपिक है वो ऐड करके फिर आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, आपको कंप्लीट जो है वो इकोनॉमिक्स का एंड टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, जो कि इकोनॉमिक्स जो है वो ढूंढ रहे हैं स्टडी मटेरियल और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, ताकि उनको भी पहुँच पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।